Hello, dear students. Welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin today's class. So आज का जो वीडियो है वो 10th क्लास के जो चैप्टर 2 है उसके ऊपर है, इंग्लिश की बुक का जो है, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट है ना. देखिए, इस चैप्टर का जो मीनिंग है पहले हम वो समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. तो इकोलॉजी का मतलब जो होता है वो हम पता करते हैं. इकोलॉजी की जो हिंदी होती है वो होती है पारिस्थितिक, है ना. अब पहले इसका मतलब थोड़ा मैं डेफिनेशन के टर्म्स में अगर समझाऊँ तो इसका मतलब होता है कि ये एक बायोलॉजी का एक ब्रांच है, स्टडी ऑफ ब्रांच है ना. तो उस जिसमें किसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट एंड द बैलेंस बिटवीन दिस रिलेशनशिप. मतलब ये जो पेड़ पौधे, जानवर आदि जो भी होते हैं, इनका रिलेशनशिप इसके किसके किसके बीच में, ये जो जानवर वगैरह है ना, इनके साथ इनके इन्वायरमेंट, इनके आसपास की लोकेलिटी, ये कैसे एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं, उनके बीच में कैसे बैलेंस बनता है, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो चैप्टर में बस यही है कि लेखक जो है जॉन लेक्सॉ ये बता रहा है कि वो और आसपास की जो उसकी क्यूरियोसिटी है जो इकोलॉजी के रिगार्डिंग, कि वो कैसे उसका संरक्षण करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग में है ये चैप्टर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. लिखा है, जॉन लेक्सॉस प्रेजेंटेशन मी एंड द इकोलॉजी बिट brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve. तो लेखक बोलता है कि जो ये प्रेजेंट अभी जो का जो चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये किस बात पे प्रकाश डालता है ना, कि ये पता लगाता है कि फाइंड आउट, ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, मतलब कैसे, है ना, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और जो ये पारिस्थितिकी है, इसको कैसे हम बचा सकते हैं, है ना, और कैसे इसकी संरक्षण कर सकते हैं, इसका ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना. तो इस मुद्दे, ये जो मुद्दा है ना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, सभी के चिंता का विषय है, एंड डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. साथ ही साथ ये जो मुद्दा है इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिखा है कि प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज़ ईजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन. क्या प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, यानी कि इकोलॉजी जो भी चीज़ मैंने बताई ना इकोलॉजी के बारे में, तो वो कह रहा है कि उसके बारे में उपदेश देना तो आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन है कि इनकी मतलब इकोलॉजी की संरक्षण करने का जो नियम है ना, उनका पालन करना बहुत टफ काम है. तो ये सारी चीज़ें लेखक बताता है. आगे पढ़ते हैं. अच्छा, ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से हमें देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि कौन कौन से टाइप के स्लोगन्स लेके लोग खड़े हैं, जैसे सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ. तो ये मतलब लोग पर्यावरण की संरक्षण के लिए जागरूक हैं और ये लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं. तो इसलिए ये बोर्ड्स लेके कुछ रैलियाँ निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर उसके बारे में बता रहे हैं. तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, समझना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. श्योर, अब लेखक की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है. श्योर, इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट. मतलब जाहिर सी बात है, ये सच है ना, कि इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी. मतलब इकोलॉजी के लिए, मतलब इकोलॉजी के संरक्षण के लिए काम करना टफ काम है. ठीक है ना. एवरीबडी इज़ फेवर टू इट, सभी लोग इसके पक्ष में होते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में काम करने के लिए तैयार नहीं होता है. एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल एंड व्हाट दे शुड डू, है ना. तो लेखक कहता है कि काम तो बहुत टफ होता है. अब लेखक अपने आप के लिए बोलता है कि कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूँ लोगों के जैसा कि काम नहीं करता हूँ. मतलब इकोलॉजी के वो संरक्षण करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ. क्या करता है लेखक? गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, मतलब लोगों के आसपास जाता है, लोगों से मिलता जुलता है और कहता है कि क्या, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है ना, वो सब बताता है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं. आप प्लास्टिक ना जलाएं, ये पत्ते ना जलाएं, ये सारी चीज़ें मतलब रिसाइकिल करें. तो ये सब चीज़ें बताता है. अब देखिए आगे और क्या है पता चलता है. बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक. देखिए, बैक टॉक का मतलब होता है कि सोज
अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको उसके एवज़ में, उसके रिज़ल्ट में क्या मिलता है, आपको तिरस्कार किया जाता है, आपका सम्मान नहीं किया जाता है, तो इसको बैक टॉक कहा जा रहा है। तो लेखक वही कह रहा है कि मैं इतना कार्य करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मिलता क्या है, कुछ नहीं। ऐसा है लेखक, मतलब ऐसा ही लेखक का कहने का मतलब है। अब आगे पढ़ते हैं। आई हैव दिस पेपर रूट, देखिए, आई हैव दिस पेपर रूट, माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड एंड ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। पेपर रूट का मतलब होता है कि घर घर जाकर, है ना, मतलब घर घर जाना और पेपर डालना। पेपर जैसे सुबह सुबह जो आदमी इंसान आता है घर घर जाके पेपर डालता है, एक रूट होता है, एक रास्ते से जाना है कि उसको पहले इसके घर जाना है फिर उसके घर जाना है, तो ये एक पेपर रूट का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पे पेपर रूट का मतलब, इस चैप्टर में पेपर रूट का मतलब ये नहीं है कि आपको घर घर जाके यहाँ पे लेखक पेपर उठाता है। यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है जो कि हम आगे समझ में आएगा। बस हमें ये अभी जानना है कि एक रूट है जिस रास्ते से जाने के लिए अब लेखक तैयार है। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे ही रूट उसके पिताजी भी जब बच्चे थे ना, उनको भी दिया गया था, और अब वही रास्ता जो उसके पापा जाते थे उस रूट से, वो पिछले साल से लेखक को दिया गया है। Between it and my homework, I hardly have time for playing ball and stuff. Some days I get in only a few innings. कहने का मतलब है कि इसके बीच में, मतलब ये पेपर वर्क जो है, पेपर रूट पे जाना और साथ में जो मेरी होमवर्क्स होते हैं, इनके बीच में मुझे शायद ही टाइम मिलता हो। मैं बहुत मुश्किल से ही अब खेल पाता हूँ, फुटबॉल वगैरह खेल पाता हूँ, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है मैं एक ही इनिंग खेल पाता हूँ, है ना, लेखक ऐसा बोल रहा है। अब देखते हैं। बट एनी हाउ, मतलब कैसे भी, लेकिन ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। देखो अब यहाँ पे ही बोला ना व्हेन आई कलेक्ट, तो अभी ये समझ में आ रहा है कि उस रूट से होके जो ये यहाँ पे पेपर रूट का जिक्र हुआ है, तो वो जो इस रास्ते से जाता है लोगों के घर घर जाके कलेक्ट करता है कुछ। वो क्या कलेक्ट करता है वो देखते हैं आगे। तो ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट, मतलब पैसे, एक तरीके से मेरे ख्याल से पैसे कलेक्ट करने जाता है। और ये लोग जो हैं कूड़ा वगैरह का जो गार्बेज होता है ना, वो गार्बेज कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और घर घर जाके एक रूट बना हुआ है कि पहले इसके घर जाके कूड़ा उठाना ये वो, तो वो घर घर जाके कूड़ा कलेक्ट करने का कार्य करते हैं लोग। तो ये कह रहा है कि कैसे भी सैटरडे के दिन, जिस दिन मैं जो सैटरडेज होते हैं, अलग अलग शनिवार होते हैं, उन दिनों में ऐसा होता है कि आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मतलब मैं कुछ अच्छा कार्य कर पाता हूँ इकोलॉजी के लिए। कैसे कर पाता है देखते हैं कि लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, अब ये बात करता है लास्ट शनिवार की जो सुबह थी उसके बारे में, कि इट वॉज़ ए गुड कलेक्टिंग डे, मतलब उस दिन उसने अच्छा खासा इकट्ठा किया था। इट हैज़ जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड द लॉट ऑफ पीपल वेर आउटसाइड। कहने का मतलब है कि उस दिन, स्प्रिंग का मतलब होता है एकाएक बाहर आना, उस दिन बहुत सारे लोग बाहर आए थे, और इस वजह से क्या हुआ था, उसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था। आगे पढ़ते हैं। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। लेखक, जाहिर सी बात है, उसको एक रूट मिला हुआ है, तो कभी किसी के घर जाएगा, फिर उसके बाद से किसके घर जाना है, मतलब लाइन से बना हुआ है। तो ऐसे ही एक दिन वो मिस्टर विलियम्स के घर जाता है। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट एट होम, मतलब हमेशा की तरह जो मिस्टर विलियम थे इस बार भी ऐसा शो कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि वो अपने घर पे नहीं हैं। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, सो ही इज़ स्टक। कहने का मतलब है, तो लेखक ने उन्हें देख लिया पत्तियाँ जलाते हुए उनके बैकयार्ड में, सो वो फंस गए। ही पेज मी, उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, एंड आई टेल हिम। अब देखो लेखक यहाँ पे अपना जो वो कह रहा था ना कि गुड वर्क फॉर इकोलॉजी जो ये करता है, लेखक कहता है कि मैं घर घर जाके लोगों को ये बताता हूँ, जागरूक करता हूँ इकोलॉजी के संदर्भ में। अब लेखक यहाँ पे कुछ बोलेगा जो कि इकोलॉजी के संदर्भ में होगा। देखिए, पैसे पे कर दिए मिस्टर विलियम्स ने लेखक को। अब लेखक बोलता है, मैंने उनसे बोला कि यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, क्योंकि मिस्टर विलियम्स पत्तियाँ जला रहे थे ना, तो वो बोलता है लेखक कि आपको पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए, इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, कि ऐसा करने से क्या होगा, जो हवा है वो प्रदूषित हो जाएगी और साथ ही साथ इकोलॉजी पे फ़र्क पड़ेगा। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू। कहने का कंपोस्ट पाइल मतलब ढेर। तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि आपको ना इन जो भी पत्तियाँ हैं इनका ढेर लगाना चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए, जैसा कि
हम करते हैं, लाइक वी डू। यानी कि लेखक ये भी बताना चाह रहा है कि वो भी क्या करते हैं, जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं उनमें क्या करते हैं, उनका जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, जो नश्वर होने वाली चीज़ें होती हैं, उनका वो कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो लेखक वही कह रहा है कि आपको भी हमारी तरह कंपोस्ट तैयार करना चाहिए और ना कि उन्हें जलाना चाहिए। फिर बोलता है लेखक, पुट पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। मतलब कह रहा है कंपोस्ट बनाने के दौरान आप इन पत्तियों और गार्बेज जो भी कूड़े करकट है इनको इकट्ठा करके आप कंपोस्ट अगर बनाएंगे तो गुड फॉर द गार्डन, आपके गार्डन के लिए लाभकारी साबित होगा। अब देखिए ही डजंट ही, अब देखिए ही कौन है यहाँ पे, मिस्टर विलियम्स है। तो बताया जा रहा है कि ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। कहने का मतलब है कि लेखक के इतना समझाने के बाद भी जो मिस्टर विलियम्स थे वो उसकी बात से सहमत नहीं हुए, लेखक की बात से सहमत नहीं हुए, और ना ही उन्होंने शर्मिंदगी से सर नीचे किया जैसा कि करना चाहिए था लेखक के ऐसा बोलने पे। तो और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ही सेज, मिस्टर विलियम्स ने कहा, दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। लेखक को मिस्टर विलियम्स बोलते हैं कि कंपोस्ट बनाने का कार्य तो तुम्हारा है, जो तुम्हारा काम है ना जिम, है कि नहीं। लेखक कहता है यस आई सी प्राउडली। लेखक प्राउडली यस बोलता है। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। कहने का मतलब है कि लेखक ने हाँ तो बोला कि हाँ मैं घर पे कंपोस्ट बनाता हूँ, मेरे घर का कार्य है, लेकिन ये बात ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। मतलब जो सच्चाई ये है कि लेखक इस चीज़ से घृणा करता है। मतलब वो कंपोस्ट घर पे तैयार तो होता है उसके, लेकिन वो बनाना नहीं चाहता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर विलियम सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है नोज, NOSE, नोज पॉल्यूशन। मतलब मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि क्या तुम थोड़ी और मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम और फेस कर लो, और क्या तुम एक काम और नहीं कर सकते कि थोड़ा और मतलब ज़्यादा डर्ट रख दिया करो हर लेयर पे। जब तुम कंपोस्ट बना रहे होते हो तो उस समय क्या किया करो कि थोड़ा सा डस्ट और ऊपर रख दिया करो, थोड़े गंदगी और ऊपर रख दिया करो, ताकि उससे क्या होगा, देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। नोज पॉल्यूशन में देखिए लेखक नोज पॉल्यूशन के जिक्र क्यों कर रहा है। कहने का मतलब है कि ना, जब कंपोस्ट बनाया जाता है तो आपको पता है कि वो जो खाद बनता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत दूर तक उसकी गंध आती है। तो कहने का मतलब है कि जो पॉल्यूशन होता है, मतलब जो स्मेल ऑर्डर की वजह से, गंध की वजह से होता है, तो ऑब्वियसली वो नाक में जाती है तो नाक को मतलब पॉल्यूट करती है। तो लेखक को मिस्टर विलियम्स यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत और कर देना भाई, कि अगली बार जब तुम लोग कंपोस्ट बनाओ ना तो उसके ऊपर थोड़े और डर्ट डाल देना, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि जो गंदगी आती है उतनी दूर तक ना, वो गंदगी थोड़ी दब जाएगी। लेखक का मतलब मिस्टर विलियम्स का कहना ये था। अब आगे पढ़ते हैं फिर क्या होता है। लेखक कहता है आई से, लेखक ने ऐसा बोला, क्या कहा, यू मीन नॉइज़ पॉल्यूशन। देखिए मिस्टर विलियम्स ने तो बोला था नोज़ पॉल्यूशन, अब मैंने बताया नोज़ पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो गंद की वजह से ऐसा बोल रहे थे। तो लेकिन लेखक ऐसा सोच रहा है, ये जो मिस्टर विलियम्स है ये नॉइज़ पॉल्यूशन की जगह नोज़ पॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो लेखक बोलता है, यू मीन नॉइज़ पॉल्यूशन, क्या आपका कहने का तात्पर्य नॉइज़ पॉल्यूशन था। तो जो मिस्टर विलियम्स है वो कहते हैं नो, ही सेज। फिर मिस्टर विलियम्स क्या कहते हैं कि आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। मतलब लेखक, मैंने जो बोला वही बात है कि लेखक को मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये था कि आप जो कंपोस्ट बनाते हो ना, वो काफ़ी दूर तक पूरे सड़कों पे उसकी बदबू आती है, इस वजह से तुम डस्ट को उस हर लेयर के ऊपर रख दिया करो। अब देखिए, माई फीलिंग आर हर्ट। लेखक कहते हैं मेरी मतलब भावनाओं को ठेस पहुँचती है, बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे लिए बाधा बनकर मुझे रोक नहीं सकती, मैं बार बार ट्राई करता रहता हूँ। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी। तो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है मिज, अच्छे से सुनिएगा, MS जो लिखा है उसको हम बोलते हैं मिस ग्रीनी, है ना, मिस ग्रीन। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिसेज, ये इसका मतलब होता है मिसेज होता है, MRS को मिसेज पढ़ते हैं। शी सेज
शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे अच्छे से पहले मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसको पढ़ते हैं मिस, इसको पढ़ते हैं मिसेस। दोनों का यूज़ लेडीज़ को, औरत को मतलब उनका सरनेम लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम मिस बोल रहे हैं, MIZ बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंस इसका मिस कहते हैं और इसको मिसेस बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि मिस उनके लिए यूज़ करते हैं जो शादीशुदा नहीं होती हैं, और मिसेस उनके लिए यूज़ करते हैं जो शादीशुदा होती हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा था लेखक, कि आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, I have to call her Miss Green because if I call her Mrs. she says she doesn't have change to pay me। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है लेखक कि उसे मिस ग्रीनी को मिस कहना पड़ रहा था, मतलब मिस कह के पुकारना था। अगर वो मिसेस कह के पुकारता तो वो जो ग्रीनी थी वो ये कह के मना कर देती कि उसके पास चेंज नहीं है और वो पे नहीं करती लेखक को। तो इसका मतलब आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, मिस और ये मिसेस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, मतलब हर सप्ताह ऐसा होता था कि जो गार्बेज जो वो रखती थी बाहर ना, वो मंडे को रखा करती थी ग्रीनी। लेकिन सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड, सो ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक। मतलब बीच में वो वीकेंड्स पे बाहर घूमने चली गई थी। इस वजह से क्या हुआ, मतलब सैटरडे संडे को वीकेंड्स पे वो चली गई थी बाहर। इस वजह से क्या हुआ, इस बार जब वो पहुँचे तो उनको एक, मतलब जो लेखक वहाँ पहुँचे ना, तो उनको एक बड़ा सा गार्बेज का बैग दिखा जो कि बिग प्लास्टिक बैग था। ऑन हर लॉन, लॉन मतलब उनके पार्क में, है ना। तो बट आई डोंट से एनी थिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। मतलब लेखक ने कुछ बोला नहीं, बस उसको देखते रहा, उनके गार्बेज के बैग थैले को। आगे देखिए, सी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्री ऑन माई लॉन, पुट इट ऑन द वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, डिडंट एनीवन टीच यू नॉट टू लिटर। कहने का मतलब है जो मिस ग्रीनी थी वो कहती हैं लेखक को, जाओ, है ना, कि वो गम रैपर है, यानी कि गम मतलब चिविंग गम होता है ना, तो वही कह रही है जो मिस ग्रीनी है, वो कहती हैं जाओ, वो जो च्युइंगम का रैपर है, यानी कि जो पैकेट है, तुमने जो लॉन में मेरे फेंक दिया है उसको उठा के प्लास्टिक बैग में डाल दो। तुम्हें क्या किसी ने सिखाया नहीं कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। लेखक को उल्टा मिस ग्रैनी डांट रही है एक तरीके से, है ना। फिर आगे क्या होता है देखते हैं कि आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। मतलब टेम्पर मतलब गुस्सा होना होता है। लेखक गुस्से में था लेकिन उसने कंट्रोल किया और जाके गम रैपर को उठाकर बैग में डाल दिया। देन सी सेज, फिर लेखक को वो कहती हैं मिस ग्रैनी, एंड देयर इज़ अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीज, है ना। कहने का मतलब क्या है, और वो एक और बात बताती हैं लेखक को, कहती हैं कि और हाँ, एक हमारे शहर में एक और कानून है ना। क्या कानून है भाई, कि अपने कुत्तों को रस्सी से बांध के रखना चाहिए। लीज का मतलब होता है कि कुत्तों को सिक्कड़ में या फिर रस्सी में बांधना। सो वाई इज़ यूर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, मतलब जो मिस ग्रैनी है वो कहती हैं, तुमको पता है ना कि यहाँ पे एक रूल है कि तुम्हें अपने कुत्तों को रस्सी या चेन से बांध के रखना चाहिए, तो तुम्हारा कुत्ता हर जगह ऐसे कैसे घूमते रहता है। That dog digs up my garden and messes up my yard, है ना। कह रही है कि तुम्हारा जो कुत्ता है वो मेरे बगीचे में आकर मिट्टी का जो मिट्टी है वो खूंद कर गड्ढा कर दिया था और मेरे यार्ड को मैसअप कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। एंड लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग। मतलब पिछले वीकेंड में, और साथ ही साथ तुम्हारे कुत्ते के बारे में एक और बात है कि मिस्टर विलियम्स ने ये देखा था कि तुम्हारा जो कुत्ता था मेरा गार्बेज का जो थैला है प्लास्टिक का उसको वो फाड़ दिया था, तो उससे और गंदगी बढ़ रही थी। ये मिस ग्रैनी कह रही थी। अब वेल आई से, लेखक ने कहा ठीक है, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट। देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। फिर
मतलब लेखक कह रहा है कि बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ, मतलब मैं इसके संदर्भ में कुछ और उनसे बहस नहीं करना चाहता था। देन उसके बाद से क्या हुआ कि जो मिस गैनी है वो फिर से वो फिर से एक न्यूज़पेपर का बंडल ला के गार्बेज का जो बैग था उसके जस्ट बगल में पटक दिया। ठीक है, आप देखिए, लिसन मिस ग्रैनी, आई सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर। मतलब लेखक अब फिर से बोलता है, फिर उद्देश्य देता है, कहता है सुनिए मिस ग्रीनी, ऐसा करिए कि ये जो पेपर्स हैं वो स्कूल के लिए रख लीजिए, ताकि स्कूल में इसे ले जाकर एंड दे कैन बी मेड इन टू न्यू पेपर, मतलब उसका रिसाइकल हो सकता है, उसको आप ऐसे फेंकिए मत। सेव एलुमिनियम कैंस टू, मतलब जो एलुमिनियम के जो कैन हैं उनको भी मत फेंकिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क, अब फिर से इस पे चोट की जा रही है, किस पे, जो लेखक है उसकी फिर से मजाक उड़ाया जाएगा, है ना। क्या हो रहा है कि मिस गैनी कहती हैं अच्छा लास्ट बार में तुमने ऐसा ही बोला था, वैसे ही क्या इस बार भी पिकअप होगा, मतलब फिर से उठाया जाएगा इसको, जो न्यूज़पेपर के बंडल के बारे में तुम बोल रहे हो कि पिछली बार जैसा हुआ था वैसे ही करना है ना। क्या हुआ था पिछली बार कि when you said you'd come and pick them up but you never showed up, मतलब लेखक पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गया था कि मैम आप इसको फेंकिए मत, पेपर के बंडल को स्कूल वाले आएंगे और इसको लेके जाएंगे और इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो वही मिस गैनी कह रही हैं कि पिछली बार तुमने कहा था लेकिन कोई उठाने नहीं आया। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू अ टाइम देन हैव ए बिग मैस लाइक दैट, मतलब वही मिस गैनी कहती हैं कि ये ज़्यादा ही अच्छा होगा कि तुम इसे लेके जाओ, नहीं तो ये मेरे घर में और बड़ा पहाड़ बन जाएगा, है ना। आगे देखिए, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, आई गो टू मिस जॉनसन्स हाउस। मतलब लेखक कह रहा है कि मैं मिस ग्रेनी को बहुत समझाया लेकिन वो कुछ समझने की तैयारी नहीं थी, वो इकोलॉजी के बारे में, मतलब इकोलॉजी के हेल्प करना वो चाहती नहीं थी। तो आई गो टू मिस जॉनसन्स हाउस, मतलब लेखक कहता है वो मिस्टर जॉनसन के घर गया। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर दैन ही कैन, मतलब अब वो मिस्टर जॉनसन के घर पहुंचा जहाँ पे उसने देखा कि जो मिस्टर जॉनसन हैं वो अपने कार के लिए, मतलब कार की तरफ दौड़ के जा रहे थे। तो लेखक कहता है कि मैं उनसे तेज़ दौड़ सकता था इसलिए मैं उनके पास पहुंच गया दौड़ के। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ सुनने को मिलेगी इसको भी, लेखक को। फिर वो क्या कहते हैं, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है मतलब हाँफते हुए बोलना। तो कौन बोलता है, मिस्टर जॉनसन है ना, हाँ। तो मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है ताकि वो बंद ना हो जाए, है ना, उसकी क्लोजिंग टाइम होगी इसलिए वो दौड़ के जा रहे थे। तो फिर क्या होता है, यू गॉट टाइम आई से, मतलब लेखक कहता है कि अच्छा आपको टाइम मिल गया क्या, आपको जाने के लिए, पोस्ट ऑफिस जाने के लिए टाइम मिल गया क्या। तो यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट्स ओनली 2 blocks, you should not take your car when you don't need to, the walk would be good exercise and save on gas and not pollute, that's ecology। देखो फिर से यहाँ पे लेखक ने मिस्टर जॉनसन को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, देखिए कह रहा है लेखक कि देखिए आप यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, मतलब आपको आप अगर पैदल चल के भी जाएंगे तो भी आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि तो अगर आप पैदल चल के भी जाएंगे तो बस 2 ब्लॉक ही तो है, उसके बाद से ही तो पोस्ट ऑफिस है, आप पहुंच जाएंगे। यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको मतलब अपने कार लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, आप अगर आप चल के जाएंगे तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है ना, एक व्यायाम है आपके लिए। एंड सेव ऑन गैस, और साथ ही साथ गैस की भी बचत होगी जो आप कार में खर्च करेंगे, और साथ ही साथ आप पॉल्यूशन को भी कम कर पाएंगे, आप पॉल्यूशन नहीं करेंगे, है ना। दैट्स इकोलॉजी, और इस तरीके से आप पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं, है ना, या फिर पारिस्थितिक कंडीशन को आप सुधार सकते हैं। चलिए आगे क्या होता है, दिस श्योर आर आई से, मतलब लेखक फिर से बोलता है कि ये सच में ऐसा हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, इकोलॉजी की सेविंग कर सकते हैं, है ना, इकोलॉजी को बचा सकते हैं। फिर क्या होता है, वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब लेखक फिर से वही बोलता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है पेड़ों के बारे में, इकोलॉजी के बारे में अपने स्कूल में, कि दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, मतलब वो हवा को बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर हम इकोलॉजी की संरक्षण करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे जो हैं हवा को बेटर बनाते हैं और इस वजह से पॉल्यूशन कम होता है। अब देखिए क्या होता है कि सी दैट ट्री ओवर देयर ही सेज, मतलब मिस्टर जॉनसन जो थे वो बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं,
ही सेज पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज़ नॉट एनी ट्री, मतलब कहने का मतलब है लेखक को अब ये भी फिर पाठ पढ़ाएंगे। वो क्या कहते हैं, मिस्टर जॉनसन एक जगह को इशारा करते हुए लेखक को कहते हैं कि देखो वहाँ पे पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि वो ऐसे जगह पे पॉइंट कर रहे थे जहाँ पे पेड़ पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, है ना। फिर क्या होता है, आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, मतलब लेखक को तो कुछ दिख ही नहीं रहा वहाँ पे, तो लेखक कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे, कोई पेड़ पौधे नहीं है। फिर क्या हुआ, ऑफ कोर्स नॉट ही सेज, मतलब मिस्टर जॉनसन कहते हैं जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, एंड नो ग्रास आइदर, यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ घास वगैरह भी नहीं है, बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीनी, taking a shortcut from Mrs. Greeny's. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying it to jump over it every day. Remember? देखो कहने का मतलब है कि जब लेखक ने पाठ पढ़ाया मिस्टर जॉनसन को कि आप कार ना ले जाएं, पॉल्यूशन होगा ये वो, तो फिर उसके संदर्भ में उसकी रिप्लाई में मिस्टर जॉनसन ने क्या बोला कि देखो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, तो उसे तो कुछ पेड़ पौधे दिखे नहीं। फिर मिस्टर जॉनसन ये बोल के बताते हैं कि देखो वहाँ पे तो घास भी नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने वहाँ से एक शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया था। मिसेस ग्रीनी के घर तुम जब जाते थे तो तुम शॉर्टकट रास्ते से जाते थे, और इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ जो बड़े हो रहे थे उनको तुमने कुचल दिया, बड़े होने के पहले ही तुमने उसे कुचल दिया, क्योंकि तुम उस पर जंप करते थे, है ना, याद है, मतलब याद दिलाना चाह रहे हैं मिस्टर जॉनसन उसको। तो कहने का मतलब है कि लेखक तो बहुत जागरूक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसने ऐसा ही किया है कि जिसकी वजह से वो इकोलॉजी की हेल्प नहीं करके उसने खुद ही अपने मतलब पैर पर कुल्हाड़ी मारी है एक तरीके से। दूसरे को उपदेश दिया जा रहा है लेकिन खुद ही गलती कर रहा है, ऐसा है। तो आपने हर केस में ये देखा होगा। फिर वो बोलता है लेखक, ओह आई से, मतलब लेखक बोलता है ओह ऐसा है क्या मतलब। फिर एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, you drive your motorbike round and round your backyard all summer and your snowmobile all winter, isn't that wasting power and making noise pollution too? कहने का मतलब है कि लेखक ने जो बोला था मिस्टर जॉनसन को कि आपके कार से पॉल्यूशन कर रहे हैं, कार को चलाकर, तो उसी के संदर्भ में उसी की रिप्लाई में मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि तुम जो कह रहे थे कि मैं कार चलाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने घर के पीछे पूरे गर्मियों में जो मोटर बाइक घुमा रहे थे पीछे पीछे, है ना, और पूरे विंटर में जो स्नो मोबाइल गाड़ी को घुमा रहे थे, बार बार चक्कर लगा रहे थे घर के पीछे, उसकी वजह से जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो क्या कुछ नहीं होता है, उसकी वजह से पावर का वेस्टेज नहीं हो रहा है। तो लेखक कहता है बट इट्स फन, लेखक कहता है ये तो मैं मज़े के लिए करता था। तो वेल आई एन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही से। तो इसी तरीके से जैसे लेखक ने बोला ये तो मैं मज़े के लिए करता था, उसी तरीके से मिस्टर जॉनसन उसको बोलते हैं कि बस उसी तरह मैं भी मज़े के लिए कार लेके जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस को, है ना। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, लेकिन अब तूने मुझे देर करा दिया है, इस वजह से लेखक जो है जो मिस्टर जॉनसन जो हैं वो घर में बड़े मतलब अजीब से शक्ल करके अंदर चले जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तब उसको याद आया कि मिस्टर जॉनसन ने उनको तो पैसे ही नहीं दिए लेखक को। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, अब लेखक ने तय किया कि अगले सैटरडे तक का वेट करेगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वन। देखो अभी भी लेखक के मन में ये है कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी इकोलॉजी की रक्षा करी और उनको कार चलाने से वंचित रखा, जिससे क्या हुआ, पॉल्यूशन नहीं हुआ। देखिए ऐसा मतलब लेखक का थिंकिंग थी। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग वॉक दिस इकोलॉजी बिट। मतलब लेखक कह रहा है कि अब लेखक अब से तंग आ गया, वो कह रहा है बहुत बोरिंग चीज़ है, रास्ते भर अब उसके बारे में बात नहीं करेगा। बट व्हेन आई गेट होम आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर। तो लेखक देखता है जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर का यूज़ कर रही है। तो लेखक कहता है यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बिटर, मतलब आप ओल्ड एग बिटर का यूज़ करके इस चीज़ को आप कर सकती थी, मिक्सर का जो आप कर रही हैं, है ना, उसके जगह आप कुछ और भी, मतलब अंडे ही तो फोड़ने हैं तो आप ऐसे भी फोड़ सकते थी, है ना, मिक्स करने थे वो तो आप खुद से ही कर सकते थे जैसे पहले करते थे। तो आई पॉइंट आउट टू हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन यूज़ टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। मतलब लेखक अपने मम्मी को भी नहीं छोड़ रहा, वो कह रहा है कि औरतें जो होती हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल थिंग्स को यूज़ करती हैं, इसी वजह से बिजली की बचत नहीं हो पाती है ना।
तो माँ कहती है, सी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, तो माँ बहुत गुस्से में भर कर बोलती है, सो हु वॉचेज टी वी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर, और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब माँ कहती है कि अच्छा जी, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि औरतें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ करती हैं। तो अच्छा ये बताओ कि वो कौन है जो 24 घंटे टीवी देखते रहता है यहाँ पर, है ना, और क्या वो अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा नहीं बढ़ता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा नहीं होती क्या वो टीवी देखने में। सी वॉट आई मीन, See what I mean? Nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody is listen to me. और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और लेखक ये बोलना चाह रहा है कि आपने देख लिया ना मेरा मतलब क्या था, है ना। Nobody is willing to do anything about ecology, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो इकोलॉजी के लिए सोचता है ना, कि पर्यावरण को अच्छा रखें, संरक्षित करें, एक्सेप्ट मी, सिवाय मेरे, मतलब मेरे सिवा कोई नहीं सोचता इसके बारे में। एंड नो बॉडी लिसन टू मी, और कोई मेरे बारे में मेरे को सुनता भी नहीं है। तो ऐसे करके आज चैप्टर कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ मैं चैप्टर अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और इस वीडियो और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।